ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शॉर्ट फॉर्म में ड्यू एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबी। ये सबका मतलब बेसिकली सबका मतलब क्या है, सेम ही होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग सेम ही मेथड से सब कैलकुलेट करेंगे, ये सबका अलग अलग बस नाम है, बाकी सब एक ही है, ठीक है ना। ISD मतलब क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, ये किसी कंपाउंड के सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होने या फिर साइक्लिक लाइक रिंग उसमें प्रेजेंट है या नहीं, उसमें आपको प्रिडिक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, किसी कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है या नहीं, तो वो सब आपको कंपाउंड को प्रिडिक्ट करने में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपको क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको मैं धीरे धीरे बताते चला जाता हूँ, फिर आपको एप्लीकेशन भी धीरे धीरे समझ में आते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ड्यू ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इनटू ए ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अच्छा नाम से ही है क्या, अनसैचुरेशन मतलब कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डिग्री ड्यू ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन equal to the moles of hydrogen that must be supplied to convert into a open chain convert into a open chain saturated compound। अब इस तरह से मैं आपको बताया, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, लाइक C2H4 ले लिया, ठीक है ना। अब C2H4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको हम लोगों को एल्केन बनाना है, लाइक ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और ये सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा, 2 हाइड्रोजन एटम का जरूरत पड़ा, एक एटम यहाँ एक एटम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और ये तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का क्या पड़ा, जरूरत पड़ा। आप समझ रहे हो ना, 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इसमें ड्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। मतलब किसी कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए जितना H2 मोल्स का जरूरत होता है, हाइड्रोजन के मोल्स का जरूरत होता है, दैट इज आवर ड्यू। ये तो एग्जांपल नंबर 1 था। अब जैसे हम लोग ले लेते C2H2 ले लेते, ठीक है ना। अब C2H2 इज नथिंग बट ये क्या है, इथीन है। अब C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ये क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो होता है। अब आप लोग बताएं, इसको CH3 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को कितना हाइड्रोजन चाहिए, हम लोगों को 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। आप समझ रहे हो, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके ड्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, 2। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड को सैचुरेटेड बनाने के लिए ड्यू 1 आया। यहाँ पे हम लोगों को 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए था क्योंकि टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, 4 हाइड्रोजन का एटम ऐड हुआ है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, 2 मोल हाइड्रोजन का जरूरत, जितना मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा। जैसे H2 क्या है, 1 मोल हो गया, 2H2 क्या हो गया, 2 मोल हो गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब जैसे एक एग्जांपल और अगर हम लोग ले ले, जैसे ऐसा कंपाउंड कुछ ले लेते, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके लिए कितना मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा, और इसको हम लोग को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, CH3 CH3, ठीक है ना। तो इसमें आप कैसे देखोगे, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा था, देखिए मतलब एक हाइड्रोजन, एक 1H2 का जरूरत पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इसमें ले जाने के लिए कितना हाइड्रोजन का, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितना, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा। आप समझ रहे हो, तो 3 मोल ऑफ मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन एटम का जरूरत पड़ा। देख ले, 1 + 1 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल हम लोग बोलेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा। तो इस कंपाउंड का ड्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। अब जैसे कोई कंपाउंड हम लोग रिंग फॉर्म में ले लेते, किस फॉर्म में ले लेते हैं, रिंग फॉर्म में, ठीक है। अब इसको ओपन चेन बनाना है हम लोगों को, ये जो डिफिनीशंस है CH2 CH3, ये जो डिफिनीशंस है, दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इट इनटू ए ओपन चेन सैचुरेटेड। तो आपको समझ में आया, सैचुरेटेड का तो समझ में आया कि सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना ड्यू का जरूरत है। ये क्या बोल रहे हैं, ओपन चेन सैचुरेटेड। ओपन चेन का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड रिंग फॉर्म में है तो उसको ओपन करने में, मतलब उसके रिंग को तोड़ के उसको अगर ओपन चेन बनाए तो कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा। अब जैसे इस मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो ये कैसा होगा, CH2
यहाँ पे भी क्या होगा CH2 होगा। इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। तो आप लोग बताएं इसको इस फॉर्म में ले जाने के लिए कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा है। एक हाइड्रोजन मान लेते हैं कि इस बॉन्ड को हम लोग ने तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, बीच में तो CH2 है ही, बीच में तो ये वाला CH2 है, आप समझ रहे हो ना, ये वाला CH2 तो है। तो इसमें टोटल 2 हाइड्रोजन आइटम का जरूरत पड़ा, मतलब कहने का मतलब H2 का 1 मोल का जरूरत पड़ा, आप समझ रहे हो ना। ये बेसिकली हम लोग मोल के फॉर्म में ही बोलते हैं, ठीक है ना, मोल के फॉर्म में बोलते हैं। अगर ये 1 मॉलिक्यूल होगा तो इसके लिए 1 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा, अगर ये 1 मोल होगा तो इसके लिए 1 मोल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन दिया रहेगा, लेकिन डिफिनीशंस मोल के फॉर्म में है, टू कन्वर्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो डिफिनीशन मोल के फॉर्म में है तो हम लोग मोल के फॉर्म में ही बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा तो इस कंपाउंड का ड्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे कुछ हम लोग ऐसा कंपाउंड ले लिए, लाइक इस टाइप का कंपाउंड ले लिए, ठीक है ना, ऐसा कंपाउंड ले लिए। अब देखिए इसको हम लोग को ओपन चेन बनाने के लिए अगर इसको इस फॉर्म में आप देखोगे तो कैसा होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे क्या होगा CH होगा, और यहाँ पे क्या होगा CH, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। तो इसको अगर ओपन चेन बनाना है हम लोगों को तो सबसे पहले तो 4 कार्बन वाला ओपन चेन बनाना होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, आप समझ रहे हो ना। तो अब देखिए टोटल कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ, लाइक ये CH2 समझ ले कि ये दोनों CH2 है, ये दोनों CH2 है, तो आप यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऐड किए, 2 हाइड्रोजन एटम ऐड किए। मान लेते कि ये बॉन्ड टूट गया, 2 हाइड्रोजन ऐड किया, और यहाँ पे भी कितना 2 हाइड्रोजन ऐड किए। तो कितना आपको जरूरत पड़ा, टोटल 2 मोल ऑफ H2 का जरूरत पड़ा, मतलब 4 हाइड्रोजन, मतलब दैट इज 2 मोल ऑफ H2। तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 2। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग जितना मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं उतना ही क्या होता जा रहा है, ड्यू होता जा रहा है कंपाउंड का। आप समझ पा रहे हो ना। तो क्या हम लोग हर जगह मतलब हाइड्रोजन ऐड कर करके देखेंगे, अगर कहीं पे क्वेश्चंस बहुत बड़ा एकदम आ जाता है, एकदम मतलब भयानक टाइप कंपाउंड में समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड, उसमें बड़ा सा कंपाउंड दे देता है उसमें, और आपको ड्यू बोलता है। जनरली वैसा ही कंपाउंड दिया जाता है, एक बड़ा सा कंपाउंड बना कर दे देगा, उसमें बोलेगा ड्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या आप हर जगह ये मेथड लगाने जाओगे, तो आप बोलोगे कि नहीं सर हम लोग स्मार्ट लोग हैं, तो आप जरूर कुछ ना कुछ तो ट्रिक रखे होंगे अपने पास। तो हाँ बिल्कुल मेरे पास ट्रिक है यहाँ पे। अब सिंपली आपको क्या करना है कि मतलब ड्यू अगर 1 है कहीं पे, एक काम करिए तो आप पूरा लिखे, तो मेरे को स्पेस का कमी हो रहा है, तो एक चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कमी होगा तो ऊपर मैं लिखूंगा। जैसे नोट क्या है, अब कहीं पे अगर ड्यू 1 है तो ड्यू 1 का मतलब ही है कि वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे डबल बॉन्ड, डीबी मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, या फिर 1 रिंग प्रेजेंट होगा, या फिर 1 रिंग। आप समझ रहे हो ना, जैसे इसका भी ड्यू 1 हो गया और डबल बॉन्ड का भी ड्यू क्या हो गया, 1 हो गया। आप समझ रहे हो ना। तो या फिर ड्यू 1 होगा तो एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर एक रिंग होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। अगर ड्यू कहीं पे 2 है, अब ड्यू 2 है तो उसका होने का क्या क्या चांसेस है, 2 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अच्छा ये कॉमा दे के मैं लिखूंगा, प्लस नहीं लिखूंगा, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग। अब देखिए ड्यू 2 है तो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, लाइक 2 डबल बॉन्ड मतलब जैसे ये जो ड्यू 2 का एक एग्जांपल और हम लोग ले ले, जैसे इस तरह का ले ले, CH2 डबल बॉन्ड, लाइक आप समझ रहे हो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से मैं ले लिया, और इसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो इसके लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा। देखिए आप CH2 CH3, तो टोटल कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 2 मोल हाइड्रोजन का। तो इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा, इसका भी मतलब इस कंपाउंड का भी ड्यू कितना हो जाएगा, 2। तो कहीं पे आप समझ रहे हो ना, कहीं पे अगर ड्यू 2 है तो उसका मतलब या फिर उस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो, मतलब ड्यू 2 के मतलब 1 रिंग हो, और रिंग के अंदर ही क्या हो, ये रिंग के अंदर मतलब 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर भी हो सकता है बाहर भी। अब ऐसे भी तो हो सकता था, 1 रिंग हो या फिर 1 डबल बॉन्ड, ऐसे भी तो हो सकता था, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका भी ड्यू क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1 रिंग हो या फिर 1 डबल बॉन्ड हो, या फिर उस कंपाउंड में 2 रिंग हो, या फिर उस कंपाउंड में कितना रिंग हो, 2 रिंग हो। तो ड्यू 2 का पॉसिबिलिटी आप समझ रहे हो ना, इतना सारा पॉसिबिलिटी है कि 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, 1 रिंग या फिर 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। 2 रिंग का मतलब क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका काम, जैसा कि मैं बताया था कि आपको नोट ही करना था, तो आप नोट कर लिए होंगे, आप एटलीस्ट यहाँ तक तो नोट कर ले, आप जल्दी से पॉज करके नोट करें तो जल्दी से। तो बच्चे आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे, अब जैसे
दो रिंग वाले कंपाउंड का मतलब क्या है, जैसे ये बाईसाइक्लो कंपाउंड आगे हम लोग पढ़ने वाले ही हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसा कंपाउंड ले लेते, ठीक है ना, कुछ ऐसा कंपाउंड अगर हम लोग ले लिया, कुछ ऐसा कंपाउंड हम लोग ने ले लिया, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना ओपन चेन या फिर सिंपल लेते हैं, ठीक है ना, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना, या फिर हम लोग कोई सिंपल कंपाउंड ले ले जो आपको आसानी हो। दो रिंग का मतलब क्या हो गया आप देख लें। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, लाइक अगर हम लोग ने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया तो इसमें भी तो दो रिंग है ना, दो रिंग है। तो इसको अगर इस फॉर्म में बनाओ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा CH होगा, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे भी क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ पे भी क्या होगा CH2, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बना, तो सबसे पहले हम लोगों को इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर इस बॉन्ड को अगर हम लोगों ने तोड़ा तो कैसा बन जाएगा, ये CH2, यहाँ पे भी CH2 आएगा, मतलब 1 मोल हम लोगों ने ऐड कर दिया ऑलरेडी। आप समझ रहे हैं ना, 1 मोल हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 मोल क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन चेन बनाना है तो हम लोग कोई भी बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे वैलेंसी खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जाएगा, तो 1 मोल यहाँ से चला गया। तो टोटल कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा, 2 मोल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि उस कंपाउंड में 2 रिंग भी प्रेजेंट हो सकता है, अगर ड्यू क्या है 2 है। तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ट्रिक तो यही था, तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। अब जैसे आपको ऐसे कंपाउंड का ड्यू बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, इस कंपाउंड का ड्यू बोल दिया, तो ये एक ही रिंग है ना, तो इसका ड्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। अगर इस कंपाउंड का अगर आपको बोल दिया ड्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें क्या है, एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो इसका ड्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक रिंग का मतलब एक ड्यू, अगर रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है तो ड्यू 2 हो जाएगा, एक रिंग के अंदर अगर 2 डबल बॉन्ड है तो ड्यू 3 हो जाएगा, एक रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है तो ड्यू क्या हो जाएगा, 4। मतलब जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा। डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड का मतलब ड्यू कितना होता है, 2 होता है। डबल बॉन्ड का मतलब ड्यू क्या होता है, 1 होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ड्यू क्या होता है, 2 होता है। रिंग का मतलब ड्यू क्या होता है, 1। सिंपल, क्या आप याद रखना, आप समझ रहे हैं ना। डबल बॉन्ड का मतलब ड्यू 1, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ड्यू क्या है, 2 है, और रिंग का मतलब ड्यू 1 होता है। उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो ड्यू जो था ये जनरली मैं आपको बताया हूँ। अच्छा देखिए एक बात और, हम लोग उल्टा भी सोच सकते थे कि कहीं पे बोल दिया कि बताए कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तो अब ड्यू कैलकुलेट कर ले, जितना ड्यू होगा उतना ही मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा। अब जैसे ड्यू यहाँ पे 1 था तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जरूरत पड़ा, ड्यू यहाँ 2 है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा, ड्यू यहाँ 2 है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा। तो कहीं उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ड्यू ना पूछे, बोल दे कि बताए कि इसमें कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन इसको चाहिए, इसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, ड्यू कैलकुलेट करेंगे, और ड्यू कैलकुलेट करके जितना ड्यू होगा उतना ही मोल ऑफ हाइड्रोजन का क्या होगा, रिक्वायर होगा उसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इसको 2 मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक, जब ये आपने नोट कर लिया ना, इसको आप नोट करें तो जल्दी से, ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको जल्दी से नोट करें। मैं रिमूव कर रहा हूँ, पॉज करके आप जल्दी से नोट करें। तो होप बच्चे आपने नोट कर लिया होगा, होप ये आपने नोट कर लिया, पॉज करके जल्दी से नोट कर लें। ओके तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको 2 मेथड से कैलकुलेट आप कर सकते हो। एक, जब आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है तब, आप समझ रहे हो, मतलब स्ट्रक्चर आपको कंपाउंड का दिया हुआ है तब। और एक कब कैलकुलेट कर सकते हो, जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए फिर एक फार्मूला आएगा, उस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या कर लेंगे, ड्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और स्ट्रक्चरल, अगर स्ट्रक्चर कहीं पे दिया हो तो स्ट्रक्चर को देख के तो बताना क्या है, काफ़ी ईजी है, तो उस पार्ट को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको कैलकुलेशन ऑफ ड्यू। क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसमें केस फर्स्ट में ले रहा हूँ, केस फर्स्ट ले रहा हूँ, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब समझते हैं ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया रहेगा, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहीं पे गिवन है तो ड्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वही चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 ले लूँ, अगर आपको कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो ड्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपाउंड आपको ऐसा दिया हुआ है, अब नोट करते चले जाएंगे तो इसका ड्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका ड्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कंपाउंड आपको ऐसा सॉरी इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 2 डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, तो ड्यू कितना हो जाएगा, 3। अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, लाइक इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका ड्यू कितना, अच्छा
इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। बेंजीन है ना, तो ये रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है। ये आगे हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस की वजह से ये इस तरह से हम लोग सर्कल भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे चाहे ये रहे, ड्यू कितना हो जाएगा आप लोग बताएं, ड्यू तो कितना होने वाला आप लोग बताएं, आई थिंक 4 होना चाहिए ड्यू। देख ले, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, एक रिंग 3 डबल बॉन्ड है, ड्यू टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लाइक अगर ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड है, तो इसमें पता है कितना रिंग है, एक रिंग इधर एक रिंग इधर, तो ड्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप लोग रिंग देख के ही बता सकते हो, ठीक है ना। 5th नंबर कंपाउंड अगर हम लोग ले इस तरह से, तो आप देखें इसमें भी कितना रिंग है, 2 रिंग है। इनडायरेक्टली आप देखोगे तो 2 रिंग है, एक रिंग जो है एक इधर से ये वाला रिंग है, एक ये रिंग और एक दूसरा रिंग कौन है, एक ये वाला रिंग है, ठीक है ना, एक क्या है ये वाला रिंग है। अब इसमें आप 3 रिंग, एक पूरा रिंग को मत जोड़ लेंगे आप, ठीक है ना, 2 ही रिंग, ओवरऑल तो 2 ही रिंग है ना, 2 रिंग के मिल के बना है ये एक और एक ये वाला रिंग, ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, पता नहीं अभी तक बताया है कि नहीं, तो ये दोनों को हम लोग ब्रिज कार्बन बोलते हैं। ब्रिज जैसे, ब्रिज क्या होता है, ब्रिज जैसे 2 पॉइंट को जोड़ता है, जैसे ये सड़क है और मतलब ये रोड है और ये रोड है, तो ब्रिज का काम क्या होता है, इस तरह से ये क्या कर देता है, बीच से क्या कर देता है, जोड़ देता है, दो मतलब पॉइंट को क्या करता है, जोड़ता है। तो वैसे ही अगर मैं इसको अगर बताऊं तो ये ब्रिज का काम कर रहा है, लाइक इस तरह से ये क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, ये 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रिज हेड, चाहे ब्रिज कार्बन लिख लिया, अभी बाद में इसको अच्छे से मैं बताऊंगा। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना, या ब्रिज हेड कार्बन भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये हवा में होता है। अगर इसका आप हाइब्रिडेशन देखोगे तो ये टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब sp3 का मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये 3D में होगा, और ये 3D में कैसे होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये मतलब हवा में होगा 3D में। आप समझ रहे हो ना, जैसे इसको मैं बताऊं तो ये इस तरह से होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये इस तरह से होगा, और यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरह से होगा। आप समझ रहे हैं ना, तो ये इस तरह से हवा में होता है। तो ये सब आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ये रिंग और एक ये रिंग है। इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बना के दे सकता है। तो थोड़ा एडवांस लेवल में अब हम लोग जा रहे हैं, जो कि अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर मतलब इतना टफ क्यों, कैसे मतलब बता रहे हैं आप, ठीक है ना। तभी लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब भी इजी लगने लगेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं। टोटल कार्बन आप इसमें काउंट करोगे तो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3, चलिए मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसको भी मैं काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर दिया। अब 1 और 4 के बीच में ब्रिज है, ब्रिज में क्या है, एक कार्बन भी है। तो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये 7 वाला जो कार्बन है, 7 वाला जो कार्बन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 7 वाला कार्बन। इसको किससे जोड़ना होता है, 4 से, तो इसको मैं 4 से जोड़ दिया, ठीक है ना। इसको मैं किससे जोड़ दिया, 4 से। इसको मैं किससे जोड़ दूँ, 4 से इस तरह से जोड़ दूँ, आप समझ रहे हो ना। तो ये बन जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये हवा में है। ये जो 7 नंबर कैसे इस तरह से हवा में है, आप समझ रहे हो ना, ये 7 नंबर कैसे इस तरह से। अब बोर्ड पे तो हम लोगों के पास क्या है, लिमिटेशन है, तो हम लोग को इस तरह से ही बनाना होगा। तो इस कंपाउंड का ड्यू अगर 2 है, तो इस कंपाउंड का भी ड्यू कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम कंपाउंड है। बस रिप्रेजेंटेशन, बस शकल मतलब फेस अलग कर दिया है, ठीक है ना। बाकी कंपाउंड दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये थोड़े अच्छे लेवल का था। अच्छे लेवल मतलब आपके लिए अभी है, लेकिन जब ऑर्गेनिक आप जब पढ़ते चले जाओगे तो ये सब फिर नॉर्मल हो जाएगा। अभी शुरुआत है तो आपको लग रहा होगा कि अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे, इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, लाइक आपको इस तरह से दे दिया CHO, तो इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का मैं बोलूंगा कि इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे एक नोट मैं बनवाता हूँ। नोट क्या है वो, जैसे आपको मैं ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का आइडिया दे चुका हूँ। लाइक अगर एल्डिहाइड है, ठीक है ना, अगर एल्डिहाइड है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम तो मैं लिखवाया हूँ पिछले क्लास में, नाम लिखवाया था कि नहीं, हाँ नेम तो मैं लिखवा दिया था, ठीक है ना। एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, आप समझ रहे हैं ना, एस्टर, जैसे इसको एस्टर बोलते हैं। तो ये सब है। तो इनका ड्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक एक डबल बॉन्ड है। इनका ड्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। अब जैसे अब कुछ क्या है, फंक्शनल ग्रुप लाइक इस तरह से है, लाइक साइनाइड है, CN है, क्या है, आइसोसाइनाइड है। आपको मैं आइसोसाइनाइड भी बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड है। तो या फिर एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड ओ, इससे पहले ये आया नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ड्यू क्या बोल देंगे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग ड्यू को क्या बोलेंगे, ड्यू कितना है, 2 है, ठीक है ना। अब कहीं पे अल्कोहल है, लाइक अल्कोहल क्या होता है, ROH, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे एमाइड, एसिड एमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो ड्यू कितना हो जाएगा, 1। अब कहीं पे लाइक अल्कोहल है, ये A केस था, ये B केस था और एक C केस। कहीं पे अगर अल्कोहल है इस तरह से, तो और OH में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, कहीं पे एमाइन है NH2, यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं, आप समझ रहे हो ना। तो अब तो ये सब का ड्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कहीं पे ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ड्यू क्या है, 0। ड्यू इक्वल टू 2 में और भी आ सकते हैं, ड्यू इक्वल टू 2 में और भी आ सकते हैं, सॉरी ड्यू इक्वल टू 2 नहीं, ड्यू इक्वल टू 1 में। जैसे अब मैं नाइट्रो ग्रुप बना दो NO2, ठीक है ना, N डबल बॉन्ड O, इस तरह से मैं बना दो NO2, ठीक है, तो इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा, इसका भी ड्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बेसिकली हम लोग करते हैं, मतलब तो आप समझ रहे हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एक डबल बॉन्ड है ना। तो अगर आपको स्ट्रक्चर भी बनाने आता है तो फिर मेरे को ये बताने का जरूरत नहीं था। अब स्ट्रक्चर बनाने आता है तो साइनाइड का मतलब ड्यू कितना हो जाएगा, 2, आइसोसाइनाइड का मतलब 2 हो जाएगा, एनहाइड्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, 2। इन सब का तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो 6 नंबर तक तो किए हैं, इसको नोट कर भी लिए होंगे आपने। तो इसको मैं रिमूव करके और भी क्वेश्चन करवाता हूँ, तो इसको आप नोट कर ले जल्दी से, ओके। तो जैसे और भी क्वेश्चंस मैं लेता हूँ यहाँ पे 7 नंबर में मैं लेता हूँ, इस टाइप का मैं क्वेश्चंस अगर ले लिया, इस टाइप का क्वेश्चंस अगर मैंने ले लिया तो इसका ड्यू कितना होगा आप लोग बताएंगे। 8 नंबर में मैं ले लेता हूँ CN4, इसका ड्यू कितना होगा, CN4, ठीक है ना, 8 नंबर में। 9 नंबर में मैं अगर इस तरह से ले लिया, ठीक है, तो इसका ड्यू कितना होगा। ये वाला आपने नोट कर लिया ना, इसको नोट कर ले तो जल्दी, आपने कर लिया होगा। मैं रिमूव कर रहा हूँ, जल्दी से पॉज करके नोट करें तो। ओके बच्चे, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे आप देखते हो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2, 4 और 2 6, तो ड्यू इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। तो इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा आप लोग बताएं, 2 2 4 और 4 और +4 +4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका तो 3 दिख रहा है मेरे को, ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम लोग इस टाइप के कंपाउंड को अगर हम लोग ने ले लिया, इस टाइप का कंपाउंड, तो आप लोग बताएं कितना हो जाएगा इसका ड्यू। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड भी मैं रख दिया तो 2 और एक एल्डिहाइड का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड बना देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कंपाउंड मैं बना दिया जहाँ पे एक एल्डिहाइड भी है, एक अल्कोहल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ठीक है ना। एक एमाइड भी मैं ले लेता हूँ CONH2, ठीक है, एक साइनाइड भी मैं ले लेता हूँ, एक एमाइन भी ले लूँ। चल इतना काफ़ी है। तो आप लोग बताएं इसका मतलब तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। और रिंग इस डबल बॉन्ड का मतलब और रिंग का मतलब कितना हो जाएगा, 2, और इस डबल बॉन्ड रिंग का मतलब कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो आप काउंट कर ले कितना हो रहा है, 5 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, ठीक है। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो ड्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 9। अल्कोहल का तो कोई ड्यू नहीं होगा, अभी मैं बताया था इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये तो 11 था ना, ये 11 था ना। अब जैसे 12 नंबर में अगर मैं बोलूँ आपको कि इस कंपाउंड का ड्यू बताने के लिए, ठीक है ना, मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करवा सकता हूँ। तो अब आप लिमिटेशंस है कि उतना टाइम नहीं है, तो आप कर पाओगे ना। अब जैसे इसका 2 रिंग है तो 2 हो गया, डबल बॉन्ड कितना है, 5, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, ड्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो ना इसको कैसे कैलकुलेट करना, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको आप नोट कर लें, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिंग का मतलब तो क्या हो जाएगा, 4, और एल्डिहाइड है तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू कितना हो जाएगा, 5। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है
ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ड्यू क्या हो जाएगा 4। आप समझ रहे हैं ना। अब जैसे इस फॉर्म में मैं इसको दे दिया हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर इस पे मैं रफ करूंगा, तब क्या आपको याद रहे, दोनों तरह से आपको याद रहे। तो इसको पहले नोट कर ले, फिर मैं इसको ये करके लिख के दूंगा, ठीक है ना। उससे पहले तब तक आप ये नोट करें, तब तक मैं ये क्वेश्चंस आपको बनाता हूँ। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने से ही लग रहा होगा। मैं इसके लिए 10 सेकंड देता हूँ, सोचे था 10 नहीं 20 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, ठीक है ना। सोचे तो आपसे जल्दी, तब तक मैं इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना देता हूँ। तब तक इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो मेरा स्ट्रक्चर तो बन ही गया है। अब कितना आप सोचे, चलिए आप तो सोचे होंगे, मतलब सोचे होंगे तो आप ही आंसर आपके पास ही होगा, मेरे पास तो अभी आ नहीं सकता है, ठीक है। फिर भी जो लोग सोच लिया, सही सोचे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तब यहाँ से आप देखोगे तो ये तो 4 हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग, ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4। इसका काम खत्म। ये 1 है, एक रिंग, ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है। तो टोटल कितना हो गया, कितना हो रहा है टोटल, ड्यू कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना, आप समझ रहा है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को 16 है ना, 17 18 इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो ये 16 अब देखते हैं। अब देखो सबको मार्क करते चले जाओ, 1 यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये रिंग और डबल बॉन्ड की वजह से कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल का मतलब तो 0 ही है। नाइट्रो का मतलब क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि मैं आपको बताया था। और इस रिंग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस रिंग का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक रिंग है और ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा 2। तो टोटल अब काउंट करें तो 4 + 5, 5 + 2 7, 7 8 9 10 और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो इसका ड्यू कितना हो गया 14। तो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जेई का है तो इसको अभी हम लोग करेंगे। इसको देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 मिल रहा है, 5 6 और एक रिंग 7 8 9 और एक रिंग 10। तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जेई एडवांस 2020, जी हाँ, जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चंस है। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला था कि इस कंपाउंड का ड्यू क्या होगा। उन्होंने क्या बोला था कि ये कंपाउंड है जिसका रिएक्शंस उन्होंने करवाया था, कंसंट्रेटेड H2SO4 से उन्होंने रिएक्शंस करवाया था, ठीक है ना। उसके बाद जो बोला था कि जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर इंटरमीडिएट, उस प्रोडक्ट का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। लेकिन क्या था कि इतना स्टूडेंट इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है रिएक्शंस का कि जब आप इसका ड्यू कैलकुलेट कर लेते हो ना तो वो रिएजेंट देख के समझ में आ जाता है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। वो ज़्यादा टफ था नहीं, ठीक है ना। तो मेनली था कि इसका ड्यू कैलकुलेट हो जाता तो वो देखने से पता चल रहा था कि प्रोडक्ट का कितना ड्यू होगा। उसमें एक इंक्रीज हो जाता था क्योंकि उसमें भी एक इसमें इससे रिएक्शन करने के बाद एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है ना। तो वो पार्ट इजी था बेसिकली, इसका ड्यू कैलकुलेट करना अब ये हो जाता है। अब जैसे ये C6H5 है, मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि C6H5 इज नथिंग बट फिनाइल। ये क्या होता है फिनाइल, जिसको हम लोग इस तरह से ही बनाते हैं, ये फिनाइल रिंग है। C6H5 क्या है, अब 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितना 5, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है। तो इसका ड्यू कितना होता है, इसका ड्यू कितना हो जाएगा 5, इसका ड्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप लोग बताएं C6H5 का ड्यू कितना हो जाएगा 4, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग है तो इसका ड्यू तो यहाँ से कितना हो गया 4, इसका भी कितना हो जाएगा 4, इसका भी कितना हो जाएगा 4 और इसका भी क्या हो जाएगा 4। आप समझ रहे हो ना। अब बात है कि इसका ड्यू क्या होगा, ये CO2 है। अब CO2 इसको जैसे मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ, जैसे ये है तो ये C है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन है तो OCH3। तो ये एस्टर ग्रुप यहाँ पे था, कौन सा ग्रुप था, एस्टर था, ठीक है ना। तो अब जरूरी नहीं कि एस्टर को वो हमेशा ऐसे ही लिख के दे, एस्टर को वो हमेशा ऐसे ही लिख के दे RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। हो सकता है कि इस फॉर्म में भी दे सकता है RCO2 R- इस तरह से कर सकता है, CO2 कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अभी शुरुआत है, इसलिए थोड़ा आपको ये लग रहा होगा कि सर इतना सारा केसेस बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट हुआ है, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक पूरा पढ़ लोगे तो फिर ये सब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से राइटिंग ये देखते ही पता चल जाएगा कि एस्टर है। अभी तो प्रैक्टिस करना जरूर, मतलब बाकी अभी तो हम लोग जस्ट ऑर्गेनिक शुरुआत किया है। 12th में मेनली पूरा ऑर्गेनिक पढ़ना होता है, पूरा रिएक्शन वगैरह। तो यहाँ से तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो कितना हो गया 17 हो रहा है ना, कितना हो जाएगा 4 8 17 हो जाएगा। इसका ड्यू कितना हो जाएगा 17। तो जो आंसर जो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें ड्यू 18 हो जाता, तो यहाँ से रिंग का फॉर्मेशन करता था, ठीक है ना। तो वहाँ 18 हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगते हैं, 1 मिनट और जेई एडवांस में 4 मार्क्स, ठीक है ना। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था।
ठीक है। तो अब आपको एप्लीकेशन तो समझ में आ रहा होगा ना, ये एडवांस एप्लीकेशन कैसे यूज़ करता है। बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है। जब अभी जैसे अभी मैं जैसे सर्वोदया बैच को पढ़ा रहा हूँ तो उनके लिए बोलना थोड़ा ये हो जाएगा क्योंकि वो इससे पहले ऑर्गेनिक पढ़े नहीं है। लेकिन जो पास आउट बैच होंगे वो लोगों ने देखा होगा, ऑर्गेनिक पढ़ा होगा कि कुछ कंपाउंड दे देते हैं, कुछ बड़े से कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते हैं, लाइक C6H5O2, C6H5C6H10O12, मतलब C6H10O5, ऐसे ही करके कुछ, मतलब आर्बिट्ररी जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड दे देते हैं। ठीक है ना, एक बड़ा सा कंपाउंड आपको दे देगा, बोलेगा कि इस कंपाउंड ये इससे रिएक्शन करके ये बनाता है, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन। तो वहां पे क्या होगा, ये है, तो वहां पे क्या होगा कि डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन, जैसे कोई कंपाउंड है लाइक C6H5COOH, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो ड्यू क्या बता देगा आपको, ड्यू ये बता देगा कि उस कंपाउंड में रिंग बन सकता है या कितना डबल बॉन्ड आ सकता है या कितना ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। ड्यू से तो रफली आइडिया लगेगा ना कि क्या हो सकता है बेसिकली, आप समझ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ड्यू 5 आ रहा था, तो ऑब्वियस है कि ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि ये बेंजल डिहाइड, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ड्यू बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, बस इस आ भी सकता है कोई, जैसे इस बार क्या किया, इसके कॉन्सेप्ट को क्या किया, यूज किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आराम से रुक के पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो केस था जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन था तब। अब हम लोग जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लाइक अगर इस तरह से गिवन है तब कैसे बनाओगे, ड्यू कैलकुलेट करोगे। तो एक तो तरीका है कि सर आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और ड्यू कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल, आप इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो लीजिए सर, ड्यू हमने तो कैलकुलेट कर दिया, 5 इसका 5 कैलकुलेट कर दिया। हाँ, तो ये बात सही है, लेकिन जहाँ पे आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तब वहाँ पे क्या करोगे, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो स्ट्रक्चर देख के मैं बता दिया, अब फॉर्मूला जब दिया रहेगा तब कैसे ड्यू कैलकुलेट करते वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये केस सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले तो ये सारे बात को आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, सेकंड केस इज व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन होगा, लाइक इस तरह का अगर क्वेश्चंस गिवन होगा, तब आप क्या करेंगे। तो एक तो तरीका कि आप स्ट्रक्चर बना के आप कैलकुलेट करें तो वो लेंदी मेथड हो जाएगा, नहीं तो सेकंड मेथड है कि आप फॉर्मूला याद रखें C+1 - H + X - N/2। ठीक है ना, C+1 - H + X - N/2। बात है कि अब यहाँ पे C H X वगैरह क्या है, C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और N क्या है, नंबर ऑफ क्या है, नाइट्रोजन एटम। ठीक है ना, तो आप लोग बोलोगे कि सर अच्छा हेलोजन का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप लोग बोलोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, सर इसमें हाइड्रोजन है, सर हेलोजन है, इसमें नाइट्रोजन है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सर यही सब कंपाउंड में प्रेजेंट हो, सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है सर कंपाउंड में, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है सर कंपाउंड में, तो उस और या अदर आइटम भी प्रेजेंट हो सकता है। तो सर उस समय हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो वो सब आइटम को इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है ना, वो सब आइटम को क्या करना रहता है, इग्नोर करना होता है। लेकिन एक फॉर्मूला और मैं आपको बताऊंगा जिसमें वो सारे एटम्स को भी काउंट कर लेगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, अभी आप कंफ्यूज मत हो, पहले ये फॉर्मूला आप लिखे जल्दी से, ये सब लिखे, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको वैसे ही समझ में आते चला जाएगा। जब मैं यहाँ पे हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें, C6H5Cl कैलकुलेट ड्यू। तो इसका ड्यू अगर कैलकुलेट करें तो कार्बन कितना है 6, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस H कितना है यहाँ पे 5 माइनस प्लस, हेलोजन कितना है, क्लोरीन कितना है 1, नाइट्रोजन है क्या यहाँ पे, नहीं, तो नाइट्रोजन को क्या कर देंगे 0/2। ठीक है ना, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 6/2, दैट इज 3, 7 - 3 क्या हो जाएगा 4। और अगर इसका स्ट्रक्चर से भी देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, तो आप देख ले इसका ड्यू क्या हो जाएगा 4। तब हम लोग हर जगह स्ट्रक्चर नहीं बनाने जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन C6Br6, तो ड्यू कितना हो जाएगा 6 + 1 माइनस H + X, H तो है नहीं तो H को 0 कर देंगे, प्लस X, हेलोजन कितना है 6 है, नाइट्रोजन नहीं है, /2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाना चाहिए, कितना 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। थर्ड नंबर को अगर सॉल्व करें, थर्ड नंबर को देखें तो थर्ड नंबर में क्या C9H12N2, तो C9 मतलब 9 + 1 10 माइनस H कितना है, H कितना है इस फॉर्मूला में देखिए 12 माइनस X, हेलोजन तो नहीं है, प्लस X मतलब +0 और माइनस नाइट्रोजन कितना है 2/2। तो यहाँ से 12 - 2 10/5, 10 - 5 कितना हो जाएगा, ड्यू कितना हो जाएगा 5। आप समझ रहे हो ना कैसे करना है।
अब जैसे फोर्थ नंबर को हम लोग करना है C5H11OCl, तो कार्बन कितना है 5 है, 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 11 है, प्लस हेलोजन, हेलोजन है क्या इसमें, हाँ एक है, माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नहीं है, 0। सर आपने तो ऑक्सीजन को लिया ही नहीं सर, ऑक्सीजन तो फॉर्मूला में है ही नहीं, तो सर उसको क्या करें, तो वही मैं बोल रहा हूँ अगर इनके अलावा कोई एटम मिलता है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसको डायरेक्टली इग्नोर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। इनके अलावा कोई एटम मिलता है तो उनको इग्नोर करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ऐसे भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा जो इन सब को भी काउंट कर लेगा, ऑक्सीजन सल्फर वगैरह को भी, सारे आइटम को ऑलमोस्ट काउंट कर लेगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है, जब हम लोगों को कम मतलब कैलकुलेशंस पे आंसर आ रहा है और जो एटम है उसको इग्नोर करके भी ऑक्सीजन सल्फर को, तो कहें इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैं पहले इसी फॉर्मूला को बताऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 + 1 12, 12/2 6, तो ड्यू किसका क्या हो जाएगा 6 - 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 0 होने का मतलब कि ये कंपाउंड पूरा ओपन चेन में होगा, ना तो कोई डबल बॉन्ड होगा, कोई ना तो कोई रिंग होगा, आप समझ रहे ना, डायरेक्टली कुछ भी इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। फिफ्थ नंबर में अगर करें C6N6, तो C + 1 डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 6 + 1 माइनस H 0 है, प्लस X भी 0 है, माइनस N कितना है 6/2, ठीक है। तो यहाँ से -3 आएगा, मतलब 7, 6 + 1 7 और -3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ड्यू यहाँ से ड्यू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। 6 नंबर का अगर देखें तो 6 नंबर में देखिए थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 10 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन कितना 8 दिख रहा है ना, चलिए -8 + x, हेलोजन है क्या इसमें, 2 हेलोजन भी है, 2 हेलोजन माइनस N, नाइट्रोजन कितना 4/2। सर सल्फर का सर क्या करें, सर ऑक्सीजन का क्या करें, छोड़ दीजिए, फॉर्मूला में तो है ही नहीं, तो सल्फर ऑक्सीजन को क्या करना है इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 - 10 - 4 6/2 3, डेट इज कितना आ जाएगा 8 हो जाना, आई थिंक ड्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन है तो आपको इस तरह से क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग लेते हैं और दूसरे फॉर्मूला को भी हम लोग साथ में लिख लेते हैं और उसके बेसिस पे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मैं फॉर्मूला बता रहा था, एक ड्यू का एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज हाफ इंटू 2C + 2 - M + T। अब C क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, M क्या होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड बना सके, एक ही बॉन्ड बना सके, लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किसके कैटेगरी में आता है, मोनोवैलेंट एटम के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ट्री क्या है नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट क्या एटम क्या होता है, जो 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बोरॉन भी 3 बॉन्ड बनाता है, एल्युमिनियम भी 3 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस तो 5 बॉन्ड भी बना लेता है, लेकिन फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए इस फॉर्मूला का क्या खास बात है कि पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में हम लोग फास्फोरस, एल्युमिनियम, बोरॉन ये सब को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इसमें इंक्लूड कर पाएंगे। लेकिन मैं तो आपको बोलूंगा कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए ऊपर वाला, उसी से काम चल जाएगा। ऑक्सीजन सल्फर को इसने भी इग्नोर किया, इस फॉर्मूले ने भी, और ऑक्सीजन सल्फर को इस फॉर्मूले ने भी क्या किया इग्नोर किया। अब जैसे मैं आपको बोल दूं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर कितना होता है 7 होना चाहिए, ठीक है ना। आप नंबरिंग एक बार मार्क कर लेंगे। जैसे आपको बोल देता है कि C6H5CHO का कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, CHO। तो अगर इस फॉर्मूला से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो डी क्या हो जाएगा 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 5, सॉरी हाइड्रोजन 6 है ना, तो एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। डी कार्बन कितना है 7 है, तो 7 + 1 हाइड्रोजन कितना है 6 माइनस N माइनस X तो 0 है, प्लस X माइनस N भी 0 है /2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 - 3 डेट इज 5 आना चाहिए, ठीक है ना। और इस फॉर्मूला से भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा हाफ 2C, मतलब 7 × 2 14 हो जाएगा, प्लस 2 - M। मोनोवैलेंट एटम अब इसमें काउंट करें, हाइड्रोजन क्या होता है मोनोवैलेंट एटम, तो 6 हो जाएगा मोनोवैलेंट एटम, और ट्राईवैलेंट एटम तो 0 है, एक भी मतलब इनमें से कोई भी एक भी एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हो तो 16 - 16/5, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करो, वेदर आप ऊपर वाले फॉर्मूला से करो या नीचे वाले फॉर्मूला से करो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है सेम आने वाला है। तो बस मैं आपको बोलूँगा कि ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम या फिर ऑक्सीजन, सल्फर ये सब जो एलिमेंट आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस और इस पे हम लोग कर लेते हैं, लाइक
लाइक अगर क्वेश्चन ऐसा है C6H5 C6H4Cl ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं। तो ड्यू अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 6 + 1 माइनस एच कितना है 4 प्लस हेलोजन कितना है 1 माइनस N 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 7 - 2 कितना आ जाएगा 5 होना चाहिए, ठीक है ना। और इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट करो ड्यू कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपको कंपाउंड ऐसा दे दे, जैसे कंपाउंड आपको इस तरह का दे दे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कंपाउंड आपको C6H6 दे दे, ठीक है ना, C6H6 दे दे या C6D6 दे दे, ठीक है। तो अब C6H6 का हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। ड्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ 2C मतलब 12 + 2 - X - M क्या है मोनोवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप लोग देखें, आई थिंक 14 - 6 कितना हो जाएगा 6 + 2 8 मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ से ड्यू कितना आ जाएगा 4। और इस फॉर्मूला को भी अगर कैलकुलेट करें, मैं इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करता हूँ, इस फॉर्मूला से तो क्या आ जाएगा हाफ × 12 प्लस मोनोवैलेंट एटम, ड्यूटेरियम किस में आता है मोनोवैलेंट एटम तो 6, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं पे ड्यू अगर 4 आ रहा है तो मोस्टली जो चांसेस होगा ना कि वो इस तरह से होगा कंपाउंड, ठीक है ना, इस तरह का कंपाउंड होगा, ठीक है। C6H6 जैसे आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H6 हो जाएगा, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं पे अगर ड्यू अगर 4 आ रहा है तो वहां पे मैं प्रिडिक्शन के लिए बता रहा हूँ कि वो कंपाउंड में भी एरोमेटिक हो सकता है। अब सर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है सर, आप बहुत बदमाश हो सर, मतलब आप पढ़ाते नहीं हो और फिर पहले ही बोल देते हो कि एरोमेटिक, अब हम लोग कैसे समझें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग मतलब हम लोग बाद में करने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि जो बाद में पढ़ाना उसका पिक्चर अभी से मैं दिखाते आपको चल रहा हूँ, ताकि बाद जब उस समय पढ़े तो एक तरह से रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा हो जाए और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एकदम से उस समय पढ़ेंगे तो फिर समझ रहे ना, चीज़ों को मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ हमेशा, जो बाद में पढ़ना है, जो 2 चैप्टर आगे पढ़ना उसको अभी मैं बताता हूँ। चीज़ों को जब तक आप कोऑर्डिनेट करके नहीं पढ़ोगे तब तक जेईई एडवांस काफ़ी मुश्किल है। जेईई एडवांस क्या है, मतलब एक हाई थिंकिंग क्वेश्चंस उसमें आता है, मतलब काफ़ी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, एक बिल्कुल नए क्वेश्चंस आता है, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको ब्रॉड होना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को इंटर रिलेट करने आना चाहिए। तो एरोमेटिक सर क्या होता है सर तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहीं पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, तो वैसे कंपाउंड इवन मतलब मैं बोल दूँ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 हकल्स रूल, ठीक है ना। ये सब आगे पढ़ना, अभी लिखने की कुछ जरूरत नहीं, आप ये भी ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये सब बाद में पढ़ना है। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n + 2 क्यों सर, n = 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n = 1 पुट करेंगे, n = 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, n = 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, n = 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अब लोग देख ले करके 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, n = 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n = 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, n = 3 पुट करने 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं एरोमेटिक, क्या बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है ना। वैसे कंपाउंड को सर ये पाई इलेक्ट्रॉन सर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब एक डबल बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक डबल बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। मतलब हम लोग रिंग के अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, रिंग के अंदर, बाहर वाले नहीं, ठीक है ना। तो ये सब बाद में देखेंगे यार, ठीक है ना, ये सब बाद में देखेंगे हम लोग। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। बस मैं आपको आइडिया दे रहा था कि कहीं पे अगर ड्यू आ रहा है 4 तो वैसे कंपाउंड का एरोमेटिक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे इस पर ड्यू 5 आया तो इसको हम लोग 4 + 1 5 भी तो लिख सकते थे, 4 + 1 5, तो 4 + 1 5 लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने जाए तो कुछ इस तरह से बनने वाला है ये, ठीक है। तो ये 4 हो गया
और ये 1 हो गया, तो ये भी तो एरोमेटिक हो जाएगा, 4 है तो एरोमेटिक। ये सब मैं सर ये सब अभी आप क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ते रहोगे ना, जब आगे पढ़ोगे ना रिएक्शन वगैरह, तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करने में मे भी मतलब वो दूसरे मेथड से सॉल्व होता रहे, लेकिन आप अगर ड्यू प्रिडिक्ट कर लेते हो तो आप 50% क्वेश्चंस को भी डील कर लेते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ड्यू आप कैलकुलेट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इवन ऑप्शन के हेल्प से, बहुत सारा मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखे में ड्यू का और भी आपको कॉन्सेप्ट ये सब आता है तो सबको मर्ज करके बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब अप्रोच दूसरा है, लेकिन कभी कभी ड्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, ये सब जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, मे भी जो पास आउट बैच पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत, अगर पहले से अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि हाँ ये हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है, अगर वो पढ़े हैं उस लेवल के तब। नहीं तो जब मैं पढ़ाते रहूंगा बाद में तो मैं तो इंटर रिलेट करूंगा ही, तो वहां पे बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे ड्यू यहाँ पे ये फायदा कर रहा है, ये फायदा कर रहा है, यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी बस आप सुनते रहें, और अभी बस आपको सीखना था कि जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया रहता है तब ड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्यू दिया रहता है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब पे ध्यान नहीं देना है। चीज़ों को कोऑर्डिनेट वाला जो मैं बताया हूँ उस पर भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़े ही नहीं है ऑर्गेनिक, तो चीज़ों को कुछ कोऑर्डिनेट कैसे करें। हाँ आगे का फिर पढ़ेंगे तो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना सीखेंगे। तो अभी के लिए आपको बस सीखना था केस फर्स्ट केस सेकंड, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है तो ड्यू कैसे कैलकुलेट होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो ड्यू कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप स्ट्रक्चर देख के उसका मतलब ड्यू बताना काफ़ी क्या हो जाता है डिफिकल्ट। लाइक अगर मैं इसको हटाऊं, आप जल्दी से इसको नोट करें तो पॉज करके, तो होप बच्चे आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे एक मैं बात बताता हूँ, कहीं पे जैसे आप स्ट्रक्चर देख के अगर आपको बोल दे, लाइक अगर आप जैसे देखें, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है ना, तो सर बोलोगे सर ये तो आसान है, इसका ड्यू क्या हो जाएगा 1। तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो C4H8, तो अगर फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करें ड्यू तो कितना हो जाएगा 4 + 1 माइनस H प्लस X, तो 0 है, माइनस N भी 0/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो आप समझे। कहीं पे हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट ना कर पाए, कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है ना, कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया, तो वहां पे क्या करें, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर ले, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से फिर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ले। समझ में आ रहा है ना। तो आपको मैं दोनों तरह बताया, स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आ रहा तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करें, स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, फिर क्या कर दे, फॉर्मूला को क्या कर दे, अप्लाई कर दे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहे और अगर आप उसको स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, तो डायरेक्टली क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। तो मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट होता है, स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट होता है वो बता दिया। साथ में अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ कैलकुलेट नहीं हो रहा तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर उससे कैलकुलेट कर दे। फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते कहीं पे, इजी स्ट्रक्चर बनाना, तो उसके स्ट्रक्चर बना के ड्यू कैलकुलेट कर ले। तो मैं हर चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये आपने नोट कर लिया है ना, अब पॉज करके नोट करें ना जल्दी, तो मैं कुछ और भी बात बताता हूँ, जल्दी से नोट करें तो आप। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू फॉर क्यूबेन। सर ये आप टॉपिक करके क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तो ये स्पेशल है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यूबेन, इसको क्यूब को हम लोग बोलते हैं क्यूबेन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना। अब इसका ड्यू अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो स्टूडेंट अक्सर इसमें गलती करते हैं क्या, कि सोचते हैं कि इसमें 6 फेस है, क्यूब में कितना फेस, जैसे आपका रूम में कितना फेस है, एक ऊपर टॉप बॉटम, 2 फ्रंट बैक, 4 लेफ्ट राइट, 6 हो जाएगा टोटल। तो बच्चे सोचते हैं कि 6 फेस है, तो इसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए, 6 फेस है, तो 6 फेस को ओपन चेन सैचुरेटेड बनाने के लिए मतलब ऐसा सोच लेते हैं कि एक फेस है तो उसका ड्यू 1 होगा, दूसरा फेस ड्यू 2 होगा, तीसरा फेस ड्यू, मतलब ये फेस जो है इस तरह से हो रहा है ना, ये फेस सब कैसे हो रहा है, इस तरह से हो रहा है ना। तो ऊपर फेस का ड्यू 1, नीचे वाले फेस का 1, टॉप बॉटम का 1 लेफ्ट राइट का 1 और फ्रंट और बैक का 1 तो बोलते हैं 6 होगा। लेकिन वो आंसर क्या हो जाता है, 6 क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग क्यों हो जाता है सर, अभी आपने तो वैसे ही बताया सर, मतलब कि 6 तो आप उसी ढंग से बताया सर कि मतलब बस रिंग को देख लें। तो यहाँ पे आप गलती कर बैठते हो, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर्स हो जाता है। और इसका अगर आप एक काम करें, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट करें, तो आप बताएं आपके रूम में कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है ना, तो C8 हो जाएगा,
C8 हो जाएगा, अब समझ रहे हो ना, C8 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर है और ये हर कॉर्नर 3 बॉन्ड बना रहा है। देखिए ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। तो C8H8। अब इसका फॉर्मूला से अगर हम लोग ड्यू कैलकुलेट करें तो C+1 दैट इज 8+1 माइनस H दैट प्लस X0 माइनस N0/2। तो ये क्या हो जाएगा 9/4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ड्यू इसका क्या आता है 5, और 5 ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ड्यू 5 ही आता है। इसमें 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जरूरत होता है ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। ये काफी स्पेशल है, इसलिए मैं बोल रहा था कि कहीं पे स्ट्रक्चर से अगर आप नहीं कर डील कर पा रहे हो तो स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या कर लो कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप इसमें कन्वर्ट कर लो। लेकिन मेरे को मजा नहीं है इसमें बताने में, ठीक है ना। मैं आपको इसी से मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब आप स्ट्रक्चर से मैं आपको स्ट्रक्चर से ड्यू 5 मतलब प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक मेथड में बताया। दूसरा मेथड क्या है कि जब भी इस टाइप के मतलब रूम टाइप मिल जाएंगे, लाइक क्लोज स्ट्रक्चर कहीं पे मिल जाएगा, जैसे रूम हो गया कहीं पे, जैसे प्रिज्म हो गया, क्यूब हो गया, तो उसमें आप क्या करें, जितना फेस होगा लाइक n फेस है, अगर n फेस है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ फेस है, तो ड्यू क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 फेस था तो ड्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका होता है ड्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐसे के लिए। लेकिन मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको, जैसे ये 3D स्ट्रक्चर है, अगर इस 3D स्ट्रक्चर को मैं 2D में कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट करूँगा। अब थोड़ा मैं इंजीनियरिंग में आपको ले जाता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना, वहाँ पे आप सीखोगे 3D को 2D में कन्वर्ट करना। तो ये देखिए मैं 2D में इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए तो ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या किया 2D में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसमें टोटल कितना एज है, 12 एज है, देख ले, 4 ऊपर एज होता है, 4 नीचे, 8 और 4 ये वर्टिकल वाला, ठीक है ना। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज है, तो इसमें भी देखिए 12 एज होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 एज है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न्स पे है, आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल क्या उसी पैटर्न्स पे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लिए हैं, वो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3D में बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इसको 2D में कन्वर्ट किया। अब इसके जरिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस फेस को रिमूव करता हूँ, एक एक करके इस फेस को रिमूव कर देता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, आप लोग देखें तो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे ड्यू कितना हो गया 1, क्यों, क्योंकि एक को मैं हम लोग हटाए ना, इसको हटाए तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को ऐड किए होंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑब्वियसली किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वहां पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन देना होगा ना। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से होगा, अब इसको तोड़ के हटा रहे, इसको तोड़ के ब्रेक करके हटा रहे हो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे देना होगा ना वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो वह यहाँ पे ड्यू कितना हो गया 1, क्योंकि हम लोग एक मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड किए। अब क्या करते हैं, इस बॉन्ड को भी तोड़ते हैं। अब इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो आप लोग देखिए ये कैसा दिखने वाला है, कुछ इस तरह से दिखने वाला है, घबराए नहीं, बिल्कुल इस तरह से दिखने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ड्यू कितना हो जाएगा 2। अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप हटाते हो तो कैसा दिखेगा, आप लोग बताएं, ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ड्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग 3 बॉन्ड को तोड़ा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, जितने बॉन्ड को तोड़ते उतना क्या होता है ड्यू, ठीक है ना। जैसे इस टाइप का कंपाउंड था, तो इसको एक बॉन्ड को तोड़ रहा था, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर पा रहे थे हम लोग CH2 CH2 CH3, तो वहाँ पे ड्यू कितना हो जा रहा था 1 हो जा रहा था, ठीक है ना। तो वैसे ही अब क्या करते, इसको भी हम लोग तोड़ देते, तो इसको तोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। तो ड्यू कितना हो गया 4, लेकिन अभी भी ये साइक्लिक है, तो एक काम करते इसको भी हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये कैसा दिखने लगेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, आप लोग देखें, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ड्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ड्यू 5, ठीक है ना। अब आप कार्बन को ऐड कर लें, ठीक है, कार्बन को ऐड करके देखेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन था ना, 8 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और H भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा 3, यहाँ पे कितना होगा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन काउंट कर ले। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन देखते हो तो कितना हो जाएगा 3 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना होगा 1, यहाँ से 2, और यहाँ से क्या होगा 3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3। तो टोटल हाइड्रोजन आप काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है 6 9 12 उसके बाद क्या हो जाएगा 13 14 15 16 17 18। टोटल हाइड्रोजन कितना आ रहा है, टोटल एज कितना हो रहा है 18, और कार्बन हो क्या हो गया 8।
तो आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो सर, यहाँ पे तो C8H8 था सर, यहाँ पे H18 कैसे हो गया? तो H18 इसलिए हुआ क्योंकि 10 हाइड्रोजन हम लोग ऐड भी तो किए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किए, एक हाइड्रोजन मतलब एक H2 यहाँ पे ऐड किए, 1 H2 यहाँ ऐड किए, ठीक है ना। यहाँ पे कितना H2 को सप्लाई किए थे? एक, फिर यहाँ पे भी एक H2 को सप्लाई किए, फिर यहाँ पे भी एक H2 को सप्लाई किए, फिर यहाँ पे भी एक H2 को क्या किया? सप्लाई किया, और यहाँ पे भी एक H2 को क्या किया? सप्लाई किया। तो टोटल 10 H2 सप्लाई कर रहे थे, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? फाइनल मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो गया? H18 हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा था वो समझे ना, कि रिंग के द्वारा भी मैं रिंग से भी आपको बता दिया कि ड्यू कितना आ जाएगा 5। अब ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड है, हम लोगों का यही ड्यू का डिफिनेशन होता है कि कितना मोल ऑफ हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करें ताकि कोई भी कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। और देखिए हम लोगों ने इसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट भी कर दिया, ठीक है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, ये सब तो बात की बात है, मैं मतलब प्रूफ किया मतलब, ठीक है ना। आप तो डायरेक्टली आपको याद रखना है क्यूबेन का ड्यू कितना होता है? 5। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे, प्रिज्मेन, जैसे एक प्रिज्मेन भी होता है, ठीक है ना, एक क्या होता है? प्रिज्मेन भी होता है, एक प्रिज्मेन भी होता है इस तरह से। तो ये प्रिज्मेन है, ठीक है ना, ये प्रिज्म है। तो इसका आप देख लें, आपको मैं 2 मेथड बताया, 2 मेथड क्या था कि नंबर ऑफ फेस काउंट कर ले, 1 2 लेफ्ट राइट 4 और एक सामने वाला 5। एक ये फेस है, एक ये फेस है, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस और 5 फेस। तो जितना फेस होगा तो n-1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 इसका ड्यू होगा, ठीक है ना। इसका ड्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसको फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कार्बन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कर ले, जितने भी बॉन्ड है सब 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी कार्बन 3 बॉन्ड, 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 ये भी सारा का सारा 3 बॉन्ड। तो 6 कार्बन है तो सब पे एक एक हाइड्रोजन भी तो होगा, एक एक हाइड्रोजन भी तो होगा, ठीक है ना। तो C6H6 का तो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, 4 कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वही जब स्ट्रक्चर से समझ में ना आए तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करें और वैसे आप कैलकुलेट कर ले। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ड्यू अगर 4 आए तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा यही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वही हो, आप समझ रहे हो ना। अब हो सकता है कि मतलब वो प्रिज्मेन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रिज्मेन भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। तो आप इस बात को भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे, इस बात को भी क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, आप समझ रहे हो ना। तो अब मैं ओवरऑल मैं तो ड्यू पे समझिए तो मैं जितना भी पॉसिबिलिटी था सारा पॉसिबिलिटी आपको बताया, ऑलमोस्ट जितना भी पॉसिबिलिटी आपके सिलेबस में था सारे पॉसिबिलिटी को डील किया, तो वो आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लेंगे तो एक क्वेश्चन में प्यारा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये सब तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नोट नहीं किया तो आप जल्दी से एक जल्दी से आप पॉज करके नोट करें तो जल्दी से नोट करें तो आप, तो होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसी पे मैं बना देता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बना दूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से बना दूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं इस तरह से इस तरह से बना देता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे मैं 4 मेंबर का रिंग बना दिया। तो बताया इसका ड्यू कितना होगा? तो प्रिज्मेन का कितना होता है? 5। यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2। इसका भी अभी मैं बताया था 2 बाईसाइक्लो कंपाउंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? 1। तो काउंट करके बताएं, 2 + 1 3 + 4 4 5 9 9 + 2 11। तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा? 11, ठीक है ना। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो ये सब तो आप कर ही लोगे आप, ठीक है ना। तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, ओके। तो आपने नोट कर लिया होगा। सर आप इसका तो सर आपने बताया सर ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड करके बताया सर, आप प्रिज्मेन का नहीं बताया। तो प्रिज्मेन इजी था इसलिए मैं नहीं बताया, चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना, उसको भी मैं बता ही देता हूँ। तो ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा, तो उस पार्ट को भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे ये प्रिज्मेन है तो प्रिज्मेन का भी वैसे ही बिल्कुल करना है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल प्रिज्मेन का भी वैसे ही करना है जैसे ये प्रिज्मेन है आपका, ठीक है। ये क्या है? प्रिज्मेन है आपका। तो आपको बारी बारी से क्या करना होगा? एक एक बॉन्ड को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे। ये कैसा होगा दिखने में? ये कुछ इस टाइप का होगा दिखने में, आप लोग देखें,
ये बॉन्ड तो टूट गया, तो यहाँ से यहाँ ड्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड को भी हटाते हैं। अब इस बॉन्ड को आप अगर रिमूव करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इस टाइप को देखने को मिल जाएगा। तो 2 हो गया, यहाँ पे ड्यू कितना हो गया, 2। उसके बाद इस बॉन्ड को भी हटाएंगे तो कैसा हो जाएगा आप लोग बताएं, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे ड्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये फाइनल कुछ ऐसा बन जाएगा और ओवरऑल ड्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये ओपन चेन बन गया ना, ओपन चेन सैचुरेटेड बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके ड्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक बॉन्ड को तोड़ने का मतलब 2 हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एक, जैसे ये 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो जैसे आप जैसे इस बॉन्ड को तोड़ दिए तो कार्बन का वैलेंसी क्या हो गया, अब कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को हम लोग ने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। एक हाइड्रोजन तो पहले से था और एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने और ऐड किया होगा। तो एक एक हाइड्रोजन को ऐड करने का मतलब कितना H2 ऐड हुआ, यहाँ पे 1H2 ऐड हुआ। यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, 1H2 ऐड हुआ। यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 1H2 ऐड हुआ। और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 1H2 क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है ना। तब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो कितना H2 ऐड हुआ, 4। तो ड्यू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। ड्यू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो काफ़ी मतलब डिटेल में हम अपने तरफ से कोशिश किया इसको डिस्कस करने का, ठीक है ना। तो होपफुली कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ओके। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पे भी डाउट रह जाता है, मैं बेसिकली लेक्चर नंबर 4 को पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाया, क्योंकि थोड़ा सिलेबस बड़ा है। तो हो सकता है कि मैं कुछ लेक्चर्स को और 2 पार्ट में करके पढ़ाऊँ, ताकि मतलब मैं आपको इससे पहले ही बता चुका कि ऑनलाइन क्लासेस है, आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उतना अच्छा आपको कम डाउट आएगा, और जितना कम डाउट होगा उतना कम आप परेशान होगे। तो अगर आप एक बार मेहनत कर लेते हो लेक्चर्स पे, तो फिर आप क्वेश्चंस बनाते हो तो क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, ठीक है ना, बनना ही चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आप क्वांटम के मॉड्यूल को जरूर बनाएं। अभी तो ऑर्गेनिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 1-2 क्लास और होने थे, उसके बाद बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। नॉमेनक्लेचर वाला, इंट्रोडक्शंस वाला, जो भी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर नॉमेनक्लेचर करके होगा तो उसको बनाना स्टार्ट कर दो। आप बुक वगैरह से भी आप बना सकते हो। क्वेश्चंस बनाना लेक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जेई में वही स्टूडेंट जाते हैं जो क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को, ओके। तो आप लोग भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दे। 11th में करोगे, 12th में करोगे तो 2 साल में काफ़ी अच्छा हम लोगों का प्रिपरेशंस हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी पास आउट बैच भी है तो वो भी मतलब करते रहें, इसी ढंग से करते रहे प्रिपरेशंस, ठीक है ना। आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का क्या है, ज़रूरत है, ओके। तो इस तरह से ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट रह जाता है तो मेरे से आप डाउट क्लास में पूछा करें, ओके स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।